अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। दौलत, शोहरत, कारोबार, अच्छी किस्मत या बुरी किस्मत, सबसे ज़्यादा जो मुझसे सवाल किए जाते हैं वो इसी से मुतलिक होते हैं। तो मेरा दिल किया कि मैं आज इसी पे वीडियो बताऊं और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी हाथों की लकीरों को देखकर ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किस एज में मिलेगी। यानी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, लोगों का क्वेश्चन होता है, इसी से रिलेटेड होता है कि किस एज में मिलेगी। दौलत की लाइन कौन सी होती है, शोहरत की कौन सी होती है, अच्छी किस्मत यानी चांस जिसे आप प्राइस पॉइंट बोलते हैं वो, और बुरा निशान कौन सा होता है जो आपको किसी बड़े सदमे से, अल्लाह ना करे, वो दो चार कर सकता है। सब कुछ अल्लाह ताला के हाथ में होता है। हम सिर्फ इसके पामिस्ट्री के थ्रू सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो उम्मीद है आप आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स दीजिएगा और लाइक का ऑप्शन आप लोगों के सामने है। तो वीडियो के शुरू में बताया था कि मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे कि आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दौलत, शोहरत या कारोबार से मुतल्लिक या चांस किस, अगर कोई प्राइस पॉइंट में किसी की दिलचस्पी है या अचानक से अगर वो उसका कोई भी किसी किस्म का केस चल रहा है जायदाद के हवाले से या कोई भी ऐसा, या बाज़ लोगों की प्रॉपर्टी की कीमत एकदम ऊपर चली जाती है, तो कैसा कौन सा निशान देकर आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो एक अच्छा साइन है। चाहे कि वो बाहर जाना चाहता है, चाहे वो स्टडी के लिए, इन सभी जो भी लाइन है उसको मैं आपको बता दूंगा कि आप कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस एज में हो ये सब कुछ होगा। दौलत की लकीर, जैसे मैं बताता हूँ कि मैं हर वीडियो बड़ी आसान कोशिश करता हूँ कि आसान लैंग्वेज में, उस छोटी उंगली के साथ इस एरिया को आपने अपनी नज़र में रखना है। वैसे तो इस एरिया के साथ थोड़ा सा अगर आप इसको बड़ा कर लें तो यहाँ पे औलाद की लाइन भी इसी एरिया में होती है, लेकिन आज की वीडियो क्योंकि इससे रिलेटेड है कि दौलत और शोहरत थी, तो मैं आपको उसके बारे में बता दूँ। सिर्फ इतने एरिया को आपने अपनी नज़र में रखना है। मैं इसे ख़त्म करूँगा ताकि मैं जब लाइनें डालूँ तो आप लोगों को बड़े अच्छे से अंदाज़ा हो सके। अगर इस उंगली यानी छोटी उंगली के साथ नीचे की तरफ थोड़ा सा नीचे की तरफ अगर इस तरह कोई लाइन बन रही हो तो ये जो होती हैं ये दौलत की होती हैं, यानी आपको दौलत मिलने की चांसेस इस लाइन के अंदर काफ़ी ज़्यादा होते हैं। मैं इसे थोड़ा सा आसान कर लूँ। अब कैसे पता चलेगा कि कितनी दौलत होगी और किस एज में मिलेगी, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन जितनी ये ज़्यादा लाइंस होंगी नीचे की तरफ, गहरी होंगी, बिल्कुल सीधी होंगी, उतनी ही दौलत मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इससे आगे मैं आप चलता हूँ कि, लेकिन इस बात को, वीडियो को, इससे पहले कि कोई भी काम, किसी भी दौलत हो या शोहरत हो, उसके लिए इंसान को खुद से कुछ करना पड़ता है। जैसे कुरान में भी है कि पानी जो आता है, पानी प्यासे के पास नहीं आता, प्यासे को पानी के पास जाना पड़ता है। या कुछ इसी तरह शायद मुझसे गलती हो कि हाथ खुद बढ़ाना पड़ता है पानी के लिए। तो जब तक आप कुछ स्ट्रगल नहीं करते, आप मेहनत नहीं करते, तो दौलत की लाइन हाथों पर होने का मतलब ये नहीं है कि आप अमीर कबीर हो जाएंगे बगैर कुछ किए हुए। छोटी उंगली, ये दौलत की मैंने बता दी। छोटी उंगली के साथ ये जो उंगली है, अगर यहाँ पर इस तरह की कोई लाइन हो नीचे की तरफ, तो ये जो होती है शोहरत की लाइन होती है, यानी शोहरत मिलने के चांसेस होते हैं। आप किसी फील्ड में, अगर आपको शोबिस या इसी से रिलेटेड किसी फील्ड में आप जाना चाहते हैं तो आप लोगों को शोहरत चाहिए होगी, तो उसके लिए ये लाइन होगी। अगर इस लाइन को काट कर, इसी लाइन को काट कर अगर कोई एक्स बन रहा हो, तो ये इस चीज़ का इशारा है कि आपको अचानक से कोई अच्छा चांस मिलेगा। अगर आप प्राइस बॉन्ड में दिलचस्पी लेते हैं तो प्राइस बॉन्ड लगने के चांस है। लेकिन अगर आपकी किसी, जैसे मैंने शुरू में कहा था, कोई प्रॉब्लम है आपकी ज़मीन के बारे में या किसी जगह पे अगर आपकी कोई रकम फंसी हुई है, तो या कारोबार, तो इस चीज़ का बहुत ये चांस है कि आपको अचानक से बूस्ट मिलेगा, यानी आपको इस चीज़ की कामयाबी होगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि अच्छा सा कौन सा है जो निशान अंगूठे के साथ, अगर इस उंगली के ऊपर भी अगर एक्स का निशान बना हो, तो यहाँ पे भी अंगूठे के साथ वाली उंगली, इसको अगर आप ज़हन में रखें, अगर यहाँ पे भी इसके नीचे अगर छोटा सा एक्स बना हो, तो ये भी एक बहुत अच्छा साइन होता है। ये भी आपको प्राइस बॉन्ड, ये इसी से रिलेटेड जो भी आपकी प्रॉब्लम है, यानी आपको इस चीज़ का इशारा है कि आपको जल्दी और अच्छी खुशखबरी मिलेगी। लेकिन अगर इसी उंगली की नहीं, एक तो एक्स यहाँ पे होता है, इससे एक मैंने वीडियो, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा एक एक्स यहाँ पे होता है। ये एक्स ये किस चीज़ की निशानी करता है, लेकिन आज की जो वीडियो है वो इससे रिलेटेड नहीं है। तो मैं बताऊंगा कि अगर यहाँ पर कोई एक्स है,
बिल्कुल उंगली के नीचे, तो ये अच्छा निशान नहीं है। अगर आप किसी केस में हैं तो लंबी सज़ा के चांसेस हैं, तो ये आपके पर कोई अचानक से मुश्किल आने वाली है। लेकिन सब कुछ जैसे मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला के हाथ में है, तो सदका जो सबसे अच्छा हल है कि आप सदका दिया करें। तो ये एक अच्छा ये है, इस उंगली की जो दरमियान वाली उंगली के नीचे एक्स कोई अच्छा निशान नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस एज में मिलेगी। जो वीडियो के जो मेन पॉइंट है, ज़िंदगी की लाइन, लक लाइन, जो भी है हार्ट लाइन, आपने इस चीज़ को अंदाज़ा, सपोज कि मैं इसे शुरू करता हूँ, आपने इसे मुख्तलिफ 10 साल के हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। मैं इसे कलर चेंज कर दूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। 10, 20, 30, 40, 50, 70 और 80। अब ये लाइन जिस जगह पे जाकर ये लाइन ठीक हो रही होगी, यानी अच्छी और गहरी होगी, इस चीज़ से आपने अंदाज़ा लगाना है कि इस एज में आकर आपकी ज़िंदगी अच्छी होगी। अब लक लाइन जो भी होगी, अगर आप शोहरत की लाइन जैसे मैंने बताया, तो आपने उसको भी डिवाइड कर लेना है, तो आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि किस एज में, यानी अगर ये शोहरत की लाइन है, इसको आपने इसी तरह मुख्तलिफ 10 हिस्सों में तकसीम कर लेना है, तो आप लोगों को इस चीज़ का बड़ा अच्छे से अंदाज़ा होगा कि किस एज में आकर शोहरत या दौलत मिलेगी। फेथ लाइन या जो भी किसी भी किस्म की, जो अगर मैं वीडियो लंबी करूँगा, आपने इस लाइन को भी इसी तरह मुख्तलिफ जब आप आर्ट्स करेंगे तो आप लोगों को बड़ा अच्छे से अंदाज़ा हो जाएगा, आपकी काफ़ी मुश्किल आसान हो जाएगी। हार्ट लाइन यानी दिल की लाइन, इसको भी आप जितना, यानी कोई भी लाइन है आपने उसे 10 हिस्सों में तकसीम करना है, तो आप लोगों को बड़े अच्छे से अंदाज़ा हो जाएगा कि किस एज में आकर आप लोगों को ये चीज़ मिलने के चांसेस ज़्यादा है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।